तमन्ना में जैसा कि आपने देखा एमन हारून और तमन्ना को फ़ोन पे बातें करते हुए सुन लेती है और आके दानिया को कहती है कि तुम्हारे साथ तो मंगनी उसने की, लेकिन वो मोहब्बत तो तमन्ना से करता है और उसे वर्गलाती है और उसे गुस्सा दिलाती है कि तुम उसका फ़ोन चेक करो, वो उसे फ़ोन बार बार करता है। और दानिया है कि वो उसकी बातों में आ जाती है और उधर दानिया की माँ तमन्ना के पास जाती है और उसे कहती है तुम्हारे यूनिवर्सिटी के कागज़ हैं तो तुम्हारे मामू ने एडमिशन करवा दिया है, जैसा समझती थी तुम वैसी नहीं हो, तुम अपनी माँ से बहुत मुख्तलिफ हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है और मैं खुश हुई। उधर हारून का दोस्त उसे समझाता है कि तुमने दानिया से मंगनी की है और तुम दानिया से शादी करो, तुम क्यों इस तरह कर रहे हो? अगर तुमने अपनी माँ की मोहब्बत में कुर्बानी दी अपनी मोहब्बत की तो उसे कुर्बानी को रहेगा मत जाने दो। लेकिन वो साथ ही कहता है कि बोर्ड की मीटिंग में भी तुम्हारा जिक्र हो रहा था, तुम अपने काम में तवज्जो दो। लेकिन हारून से कहता है कि अब मैं जो करूँगा वो सब देखेंगे। वो उसे समझाता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। उधर तमन्ना के कमरे में दानिया और एमन आती है और एमन उससे कागज़ छीनती है और वो कहती है क्या बदतमीजी है, तो दानिया उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है और साथ ही एमन बहुत खुश होती है क्योंकि वो जो चाहती थी वो तो हुआ, क्योंकि एमन जो चाहती थी वो दानिया ने कर दिया और तमन्ना के मुंह पे थप्पड़ मार दिया और बहुत खुश होती है एमन, वो जो चाहती थी वो उसने कर दिया क्योंकि ये तो इन दोनों को हटाना चाहती है और ख़ुद हारून से शादी करना चाहती है। और साथ ही वो फ़ोन की बात होती है तो तमन्ना उसे सारे फ़ोन कॉल दिखा देती है कि देखो मैंने कितनी दफ़ा उसकी कॉल को काटा, उसने बार बार मुझे तंग किया तो मैंने उससे बात की, वरना मुझे उससे कोई खुशी नहीं है बात करने की। तो साथ ही एमन उसे दानिया को कहती है कि देखा कितनी जल्दी अपनी जान छुड़वा के चली गई, ये सारा कुछ किया धरा इसी ने उसे वर्गलाया होगा हारून को, तो इसलिए वो इससे मोहब्बत करता है। तो इसे पता है कि दानिया जज्बाती है, वो जज्बात में आ जाती है और गुस्से में आती है। तो साथ ही एमन कहती है कि मैं एक तीर से दो शिकार करूंगी, इन दोनों को मरवा दूंगी और ख़ुद हारून से शादी करूंगी। उधर एमन का बाप आता है और बाप से कहता है कि आपने मुझे बुलाया, तो वो उसे साफ साफ कह देता है कि मुझे पता है तुम कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हो और मैं खुद लाहौर जा रहा हूँ। वो कहता है कि तुम क्या भाई आप मुझ पर शक कर रहे हैं? कहता है शक की बात नहीं, मुझे यकीन है और मैं आज ही लाहौर जाऊँगा और तुम बिजनेस से दूर ही रहना। उधर एमन है कि वो कोई अपने हाथ से मौका जाने नहीं देती दानिया को बर्बाद करने का और साथ ही वर्गलाने का, और उसे कहती कि तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए, तुम्हें उसे मार देना चाहिए और मैं जहर मंगवा लूँगी। एमन फ़ोन करती है बिलाल को और उसे जहर मंगवाती है और वो कहता है कि तुम्हें कोई ना कोई मुझसे काम होगा, तो वो बताती है हाँ मुझे जहर चाहिए। अब देखना तो यह है कि एमन किस हद तक जाएगी और सुबह को दूध वाला आएगा तो उसके साथ ही तुम मुझे मिल लेना और मुझे वो चीज़ दे देना। उधर अब्बास तैयारी कर रहा होता है दुकान पे जाने की, उसकी बीवी पूछती है आपने दोपहर को जाना है लाहौर? तो अभी जा रहे हैं। तो कहता है मुझे कुछ काम है और वो अपने घर से निकल जाता है। उधर बिलाल आता है और एमन को मिलता है और उसे वो जहर दे देता है और एमन उसे कहती है कि तुम अब यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा। तो वो कहता मुझे तुम्हारा दीदार तो कर दे, क्योंकि ये मोहब्बत तो ये तो अपने आप को जता रही है कि ये बिलाल से मोहब्बत करती है, लेकिन ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करती, ये सिर्फ अपने आप से और पैसे से मोहब्बत करती है। जैसे ही अंदर जाती है तो दानिया की माँ से कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम इतने सुबह सुबह उठी? तो वो कहती मैं बस यूं ही उठी तो मैंने दूध ले लिया और साथ ही कहती कि मैं चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। उसकी माँ को इस पे शक तो हो जाता है, अब देखना है क्या होगा। उधर बीजान कमरे में होती है और राजमा से बातें कर रही होती है कि बात चला गया, मुझसे मिल के भी नहीं गया। ऊपर से तमन्ना आती है तो उसे कहती तुम मेरे कमरे में क्या लेने आई हो? तो दानिया की माँ कहती इसे मैं लेके आई हूँ, आप इसकी माँ की सज़ा इसे ना दें, आसिया ने जो किया उसकी सज़ा इसे ना दे, इसे माफ़ कर दें। तो बीबी कहती है कि इसका बाप एक मोची था और आसिया ने एक मोची से शादी की। उधर अब्बास अपने भाई को मरवाने के लिए खूब तैयारी करके बैठा है। उधर किलर को फ़ोन करता है और कहता है कि कत्ल हादसात लगना चाहिए वो आगे से कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप खुद कहेंगे कि वाकई ये कत्ल एक एक्सीडेंट है। उसे कहता है मैं फ़ोन बंद कर दूंगा, मुझे दोबारा कॉल ना करना। उधर बीजान है कि वो मानते नहीं, तो आगे से तमन्ना कहती है कि कत्ल के मुलज़म को भी 14 साल बाद रहाई मिल जाती है, लेकिन मेरी माँ ने तो 24 साल आप लोगों से दूर काटे हैं, मुझे पता है उन्होंने किस तरह काटे हैं और आपको चाहिए कि हमें माफ़ कर देना। आखिरकार बीबी का दिल मोम हो ही जाता है और वो कहती है कि आज न्याज देनी है और अच्छा सा खाना बनाओ। और ज़ुबैदा से कहती है कि जाओ अपनी नानी से गले मिल लो। तो तमन्ना जाती है, अपनी नानी से मिलती है और सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और इन्होंने आखिरकार तमन्ना ने इनके दिलों में अपनी जगह बना ही ली।
उधर एमन जहर मिलाती है नियाज में और साथ ही तमन्ना को कहती है कि तुम खा लो, ये नियाज है। अब देखना तो यह है क्या तमन्ना वो खाना खाएगी या नहीं। उधर अब्बास फ़ोन पे बात कर रहा होता है और गाड़ी आती है और टक्कर मारती है और अब्बास गिर जाता है। उधर हारून भी ये सारा एक्सीडेंट देख रहा होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उधर हॉस्पिटल में ज़ुबैदा अब्बास से पूछती है क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, क्यों वो तो यही कहना चाहता है कि तमन्ना का ख्याल रखना और तमन्ना को ये ना महसूस हो कि उसके कोई अपना नहीं है। उधर खालिद अपनी बीवी के सामने इकरार कर लेता है कि ये जो भाईजान मरे हैं ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये मैंने करवाया। अब देखना तो यह है क्या होगा, क्या इनकी बातें कुछ सुनेगा। सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।